हेलो एवरीवन, आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं गुलशन सर आप लोगों को आज स्पेशल क्लास मैजिक मैथ का सेकेंड क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास आप लोग को प्रीवियस क्लास में ये बता दिए थे कि जो मैजिक मैथ है वो आप लोग को स्पीड बढ़ाने के लिए क्लास करवाया जाता है। आप लोग को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दो केस चाहिए। एक सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, दूसरा है कि स्पीड क्लियर होना चाहिए, स्पीड हाई स्पीड होना चाहिए कि आप 5-10 सेकेंड में भी एक प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करते हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास में हम सीखेंगे क्यूब रूट मतलब कोई भी टर्म अंक दिया रहेगा, 5 डिजिट का हो 6 डिजिट का हो, उसका क्यूब रूट कितना आसानी से निकालना, मतलब मुश्किल से आपको अगर देखेगा तो मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड में ही क्लियर हो जाएगा कि क्यूब रूट कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे आप कई तरीका पढ़े हैं, लेकिन आज के क्लास में हम क्यूब रूट देखेंगे, मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्यूब रूट के लिए क्या क्या चीज़ हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कुछ डाटा है जिसको आपको रिमाइंड करना है, उसके बाद हम कोई भी डिजिट का, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट से बेसिक जो परफेक्ट क्यूब रूट है, जिसका क्यूब रूट होना ही होना है, उसको निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या हमें डाटा कुछ याद करना है। जैसे वन से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा। पहले 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दो 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 मतलब 8 रहेगा, ये 8 है। दूसरा अगर बात करेंगे इसके लिए 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का मतलब 4 को 3 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6, 7 इंटू 7 इंटू 7, इतना आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 1 2, फिर क्या 9 इंटू 9 7 2 9, और 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 30 मतलब 1000। ये डाटा आपको एक बार याद करना है, ऐसे 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फेस करना चाहते ये तो पहले से आपको याद भी होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें ध्यान देना है, बस कुछ नहीं। यूनिट मतलब लास्ट डिजिट। जैसे 7 to 9 है, इसका यूनिट क्या है, 9 है। अगर इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 8 है, ये 8 है आपका 2 का, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है। लास्ट का यूनिट डिजिट आपको याद होना चाहिए, 1 3 7 4 5 6 3 2 9 0। क्लियर है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का यूनिट आपको रिमाइंड होना चाहिए कि जैसे 7 किस में आता है तो 3 का आता है, जैसे अगर 2 किस में आता है तो 8 का आता है। इसी तरीक़ा से अगर 7 किस में मतलब 3 का यूनिट डिजिट के लिए 7 चाहिए, 7 का क्यूब भी लास्ट में 3 देता है। 6 का फिर से देख लें हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि यूनिट डिजिट किसके थ्रू आता है। जैसे 2 आया, आपका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो 2 किसका क्यूब किए थे तो आया है, 8 का क्यूब किए हैं। अगर 9 तो 9 का क्यूब किए हैं। इसी तरीक़ा से अगर 3 आया है तो किसका क्यूब करना पड़ा है, मतलब 7 का करना पड़ा है। इसी तरीक़ा से 7 लास्ट है, इसका किसका क्यूब करना पड़ा है, 3 का करना पड़ा है। चलिए इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जब हम जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा उसका क्यूब चाहते हैं तो एक काम पहले करना है। पहले क्या करना है, राइट साइड से 3 अंक पहले लेना है। राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से मतलब इधर, राइट साइड इधर हो गया, 1 2 3 अंक ले लिए। फिर अगर इसका निकालना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना। जैसे इसमें है तो राइट साइड से 1 2 3 यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर इसके लिए निकालना चाहते हैं तो 2 3 यहाँ ऐसे कर सकते हैं। इसको निकालना चाहते हैं कुछ ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये आपको याद रखना है कि राइट साइड से 3 डिजिट को पहले ले लेंगे। क्लियर है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको मैजिकल मैथ का है वो वीडियो आपको हर दिन मिलता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 12 1 देखिए, अब हम देखेंगे कि ये 7 किसका आता है। 7 लास्ट में किसका आता था, किसका क्यूब करते थे तो 7 आता था। ये हमारे पास 7 है, 7 किसका करते थे, मतलब 7 करते थे, लास्ट डिजिट 7 आता था किसका, 3 का। किसका किए थे तो 3, मतलब ये 3 डिजिट तो हम चुन लिए, लेकिन देखेंगे लास्ट का जो 7 है, 7 किसके लिए आया था, 3 का किए थे।
3 हम लिख लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका काम हो गया। आप इधर राइट लेफ्ट साइड वाला देखेंगे, ये राइट साइड बोलते हैं इसको, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कितना है, 12 है। 12। अच्छा एक बात कीजिए कि किसका क्यूब करते हैं तो 12 के बराबर हो या 12 से छोटा हो। मतलब अगर 2 का करते हैं तो 8 आता है, 3 का करते हैं तो 27 है। हमें 12 चाहिए। 12 से छोटा चल सकता है, जैसे डिवाइड का रूल होता है ना, 12 से छोटा रहेगा तो चल सकता है। 12 से छोटा कौन है, 12 छोटा 8 है, मतलब 8 किसका क्यूब किए थे, 2 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर से देखिए क्या हम किए हैं। हम सबसे पहले हैं 3, पहला तो कैसे कि 3 डिजिट आप चुनिए राइट साइड से। चुनने के बाद ये 7 किसका आया है तो देखेंगे 3 का गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये हम देख रहे हैं 12 आया है यहाँ पे, तो 12 से छोटा आना चाहिए क्यूब। देखिए यहाँ पे देखिए 1 8 27 क्या 12 से बड़ा है, ये नहीं चल सकता, ये चल सकता है 8 किस में आया है तो 2 का क्यूब किए हैं, 2 का। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम 5 है, 5 किस में आता है तुरंत करेंगे। 5 किस में आता है, 5 का आता है 5। देखिए 5 का यूनिट डिजिट किसका क्यूब किया, 5 का। अब हमारे लिए क्या है 42, फिर 42 चुनेंगे तो 42 चुनने के लिए क्या 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। क्या ये चलेगा? नहीं। 42 है तो 42 27 चल सकता है, क्योंकि 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। 27 किसके लिए है, 3 का है, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 35। आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए डिवाइड करते जाइए, जैसे 2 है लास्ट में, 2 किसके लास्ट में आता है, 2 आता है 8 का, मतलब लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा 8 होगा। इसका काम कहानी खत्म। अब बचा कितना 314, मतलब 314 यहाँ देखिए 343 है। क्लियर है? 7 का होता है 343, 6 का कितना होगा 2, मतलब 343 तो नहीं चल सकता है, क्योंकि 314 है यहाँ पर, 343 है, तो मतलब 216 चलेगा। 216 किसका है, 6 का है। किसका है, 6 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। बस आपको ये डिजिट अगर आपको याद है तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 3 है, 3 तो 7 का हम जानते हैं, 7 के लास्ट में 3 है ना, 7। ये हमारा कहानी ख़त्म है। अब 185 किसके लिए है, 185 125 और 216 जो ज़्यादा हो गया। 125 किस में है, 5, मतलब हमारा आंसर कितना होगा 57। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे ये 17 है, 17 पहले 3 डिजिट चुनेंगे राइट साइड से, 1 2 3 राइट साइड से चुनना है, 1 2 3 मतलब 7 किस में आता है, 7 अगर बात करेंगे तो 3 का। ये इसके लिए 7, ये वाला इधर वाला लिखते हैं। 389 किसके लिए बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 343 आ गया, 512 आ गया, 343 चल सकता है क्योंकि 389 है। 389 से छोटा, जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना ले लेंगे, ये 7 ले लेंगे। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब क्यूब रूट है, मुश्किल से आपको वो 5 से 6 सेकेंड ही लग रहा होगा और आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो वो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।